अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान फ्रॉम कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन। और अब हम मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को उर्दू में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली क्लास मेटल्स की होती है, दूसरी नॉन मेटल्स और तीसरे मेटलॉइड्स होते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल को गौर से देखें तो हमें ये बात पता चलती है कि पीरियोडिक टेबल के बाएं जानिब पाए जाने वाले ए ग्रुप्स, जिनमें 1A और 2A ग्रुप्स आते हैं, इनके एलिमेंट्स प्योरली मेटालिक इन नेचर होते हैं, जिनको हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी कहते हैं। अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को कहते हैं। और अगर हम इससे दाएं जानिब मूव करें तो जो बी सब ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं या ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। ये भी मेटालिक इन नेचर होते हैं। और अगर हम ग्रुप के दाएं जानिब बात करें तो ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A और 7A के एलिमेंट्स नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। लेकिन ऑरेंज कलर से जो एलिमेंट्स शो किए गए हैं ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं मूव करते हैं तो बाएं जानिब वाले जो एलिमेंट्स हैं वो प्योरली मेटालिक इन नेचर होते हैं और दाएं जानिब वाले एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली नॉन मेटालिक इन नेचर होते हैं। मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं या मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, या फिर कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कैसी प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे जिसकी बुनियाद पर उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाएगा। तो मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में से इजीली लूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इनकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब उन बेसिक ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो बेसिस बनती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे, जिसमें सोडियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक बेस है। और ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली मेटालिक इन नेचर होते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होती हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब इन ऑक्साइड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये एसिड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे सल्फ़र एक नॉन मेटल है, और जब सल्फ़र के ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है H2SO4, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक करैक्टर की। जैसे कि आप जानते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ द एटम या एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होती है। कि मतलब जिस एलिमेंट का जितना साइज़ ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकेगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम मेटालिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि साइज़ ऑफ एटम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली मेटालिक इन नेचर हैं, लेकिन अगले ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं जिनमें 5A, 6A और 7A हैं वो प्योरली नॉन मेटालिक इन नेचर हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक करैक्टर जो है वो चेंज हो जाता है नॉन मेटालिक करैक्टर में, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब भी हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं।
नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड जो है वो मेटालिक कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। और जब भी हम किसी पीरियड में अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। जैसे कि हम ग्रुप 1A से 2A और 2A से 3A 4A 5A 6A और 7A तक मूव करें तो हम पीरियड टेबल की तस्वीर को जब अपने ज़हन में लाएं तो हमें पता चलता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं वो इंक्रीज़ करता जाता है। और ग्रुप 5A 6A और 7A के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल फ्लोरीन की है। फ्लोरीन हैलोजन से बिलोंग करता है और 7A ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जब हम ये कह रहे होते हैं, जैसे कि बुक पे सल्फ़र की एग्जांपल दी हुई है। सल्फ़र एक नॉन मेटल है और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाती है। ये ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो हमेशा एसिडिक इन नेचर होते हैं। और जब सल्फ़र डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की। जैसे कि आप जानते हैं जब हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ द एटम या एटॉमिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ होती है। कि मतलब जिस एलिमेंट का जितना साइज़ ज़्यादा होगा वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकेगा। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो सेम रहते हैं, यानी कि साइज़ ऑफ एटम पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया है कि ग्रुप 1A और 2A के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली मेटालिक इन नेचर हैं, लेकिन अगले ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं जिनमें 5A 6A और 7A हैं वो प्योरली नॉन मेटालिक इन नेचर हैं। तो जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर में, यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब भी हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड जो है वो मेटालिक कैरेक्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ करता है। और जब भी हम किसी पीरियड में अलोंग द पीरियड लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है। जैसे कि हम ग्रुप 1A से 2A और 2A से 3A 4A 5A 6A और 7A तक मूव करें तो हम पीरियड टेबल की तस्वीर को जब अपने ज़हन में लाएं तो हमें पता चलता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो जैसे जैसे हम लेफ़्ट राइट मूव करते हैं वो इंक्रीज़ करता जाता है। और ग्रुप 5A 6A और 7A के एलिमेंट्स जो हैं वो प्योरली नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल फ्लोरीन की है। फ्लोरीन हैलोजन से बिलोंग करता है और 7A ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। जब हम ये कह रहे होते हैं, अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी हो तो हमारा चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री जोन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।